नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज आपको ऐसी एक जादुई स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक ऐसी मैजिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग अच्छी लगती है, आपको ऑप्शन बाइंग बहुत पसंद है, उसके सिवा आप दूसरा कुछ आपको सूझता ही नहीं है। जब मार्केट शुरू हो जाता है आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही पसंद है। आपको ऐसा लगता है मैं ऑप्शन बाइंग में आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद प्रॉफिटेबल बन ही जाऊंगा, और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया होगा। तो बस मेरी एक विनती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बस ये एक स्ट्रैटेजी को ट्राई करके देख लेना। आप सच में आप 1 महीना ट्राई करके देख लेना, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। बस करना होगा वो भी डिसिप्लिन के साथ, वो भी आपके साइकोलॉजी को, माइंडसेट को एकदम सही ठिकाने पे रख के, यानी कि एकदम खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बना के आपको ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ सच में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सब कुछ करके देख लिया होगा, अभी तक कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे होंगे ऑप्शन बाइंग से, अभी तक एक भी मंथ, एक भी साल आपका प्रॉफिटेबल नहीं गया होगा, थक चुके होंगे लोगों की वीडियो देख देख के। तो बस ये एक बार इसको ट्राई करके देख लेना। और ये स्ट्रैटेजी का नाम है 1 2 3। सही सुना आपने, 1 2 3 इस स्ट्रैटेजी का नाम है। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, बस ये वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीटली देखना। इसके रूल्स, नियम, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ बताऊंगा और पूरे कैलकुलेशंस के साथ बताऊंगा, यानी कि सच में इन दी एंड क्या रिजल्ट हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि आपको करना क्या है, तो करना यह है कि आपका बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेना है। मैं निफ्टी का तो अभी तक मैंने बैक टेस्ट नहीं किया, बट बैंक निफ्टी मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी को मैंने पूरा बैक टेस्ट कर लिया है 2-3 मंथ का, 2 मंथ का एटलीस्ट तो कर ही लिया है। तो रिज़ल्ट मेरे सामने है और मैंने सच में अभी तक इसमें बहुत से बार मैं ट्रेड लेता हूँ, बहुत से बार मुझे फ़ायदा होता है। तो वो स्ट्रैटेजी क्या है, सच में एक बार ट्राई करके तो देखिए, नहीं तो बैक टेस्ट तो करके देखिए। सच में 1 या 2 महीना या 3 महीने का बैक टेस्टिंग करके देख लिए, रिज़ल्ट आपके होश उड़ा देगा। तो स्ट्रैटेजी पे आते हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल भी बातें बताऊंगा, डिसिप्लिन वाली भी बातें बताऊंगा, स्टॉप लॉस वाली भी बातें बताऊंगा, टारगेट वाली भी बताऊंगा। ये पूरे स्ट्रैटेजी का पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा, क्या करना क्या है आपको। तो पहली बात तो नाम तो पता चल गया, 1 2 3 स्ट्रैटेजी का नाम है। आपको करना ये है, बस बैंक निफ्टी का चार्ट खोलना है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको जो भी, जहाँ पे भी अभी मान लीजिए मार्केट चालू 47,000 पे मार्केट चालू है, जहाँ पे भी बैंक निफ्टी चल रहा होगा ना, बस उसका कॉल और पुट आपको ऑप्शन खोल लेना है। उसका कॉल और पुट दोनों के दोनों आपको लगा लेने हैं। यानी अगर 47,000 पे भी मार्केट है तो 47,000 का कॉल भी ले लो, सिलेक्ट करके रख लो अपने वॉच लिस्ट में, या फिर चार्ट खोल लो अगर लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो, या फिर पुट भी, दोनों के दोनों लगा लेना है, कॉल और पुट। अब करना क्या है, 1 2 3 ये स्ट्रैटेजी का नाम है, तो इस पे से समझ में आ रहा होगा कि 1 बजे आपको ट्रेड करना है, दूसरा ट्रेड 2 बजे करना है, और तीसरा ट्रेड 3 बजे करना है। आपको 12 बजे भी करना होगा तो आप बैक टेस्ट कर लेना। मैंने 1 2 3 को टेस्ट किया है। आपको 1 बजे तक कोई भी ट्रेड नहीं करना है, आपको सीधा आना है 1 बजे, दूसरा ट्रेड करने के लिए आना है 2 बजे, तीसरी बार ट्रेड करने के लिए आना 3 बजे। आपने जितने भी लॉसेस किए होंगे ना अभी तक, उसके पीछे जितना आपने लॉस नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा ऑप्शन बायर दो वो चार्जेस दे देता है। आपका 40,000 का अगर लॉस होगा महीने का, तो उसमें के तो 20,000 के तो चार्जेस ही होंगे आपके। आप अपना PNL या फिर आपका जो भी कुछ है वो देख लेना खोल के। तो यहाँ पे आपका ब्रोकरेज भी बच जाएगा। सिर्फ दिन के 3 ट्रेड करने होंगे। इसके लिए आपको डिसिप्लिन लगेगा कि मैं कुछ भी करूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, बस अब मुझे करना क्या है, लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा है, बस मुझे महीना भर ये स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है और करना है। तो ठान लिया है सब कुछ, तो बस 1 बजे आना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। 2 बजे आना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। 3 बजे आना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। ऑप्शंस पे भी, CPE पे भी और बैंक निफ्टी पे भी। अब करना क्या है, जैसे ही 1:05 की कैंडल बंद होंगी, 1:05 की कैंडल, 2:05 की कैंडल, 3:05 की कैंडल, जैसे ही ये 1:05, 2:05 और 3:05 की कैंडल बंद हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। कब? 1:06 पे, 2:06 पे और 3:06 पे आपको ट्रेड लेना है। कैसे? तो 1:06 पे जो भी कैंडल जिस तरह ब्रेकआउट देंगी, यानी प्रीवियस कैंडल की,
यानी 1:05 की जो कैंडल होगी उसका हाई और लो मार्क कर लेना है, और जहाँ पे भी वो कैंडल का ब्रेकआउट आएगा, यानी कि 1:06 की कैंडल जहाँ पे भी ब्रेकआउट देगी ऊपर या नीचे, जो प्रीवियस कैंडल होगी उसका, वो तरफ आपको ट्रेड लेना है। यानी अगर प्रीवियस कैंडल 1:05 का ब्रेकआउट, सामने वाली कैंडल, अगले 1 मिनट वाली कैंडल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो आपको सी खरीदना है। और अगर 1:05 की कैंडल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है अगले वाले मिनट पे, तो आपको पी खरीदना है, और ऊपर दे रहा है तो कॉल खरीदना है। बस आपको यही करना है 1:06 पे, 2:06 पे, 3:06 पे, और जिस तरफ भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस तरफ आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद सीधा सीधा अगर 400 रुपये का प्रीमियम है, मान लीजिए 200 रुपये का प्रीमियम है, 200 रुपये का अगर प्रीमियम है तो 220 का आपका टारगेट होगा और 180 का आपका स्टॉप लॉस होगा। बस 20 रुपये टारगेट, 20 रुपये स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 20 रुपये यानी 20 रुपये कम, कन्फर्म 20 रुपये, बट टारगेट के साथ आप जो है वो थोड़े फार ट्रेल कर सकते हो। जब आपका प्रीमियम 100 यानी 200 रुपये का प्रीमियम है, 220 से अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है आप एग्जिट कर जाओ, या फिर आपको बड़े टारगेट की भी आशा है और लग रहा है कि हो सकता है, तो 25, 26, 27 ऐसा अगर चले जाता है प्रीमियम, तो 20 पे आपका स्टॉप लॉस लेके आ जाइए, यानी आपको 20 रुपये तो भी मिलेंगे। तो जितने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। उसके तरफ हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आपको करना क्या है, अगर आपका टारगेट अच्छा हिट हो जाता है, 220 आपको मिल जाता है, प्रॉफिट दिख रहा होता है, तो वो जैसे 225, 26 चले जाता है ना, बस 20 पे स्टॉप लॉस लेके आ जाइए, यानी वो 20 तो भी आपके जाने नहीं चाहिए। उसके आगे 40, 50 मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट 20 तो आपको लेना ही है। और आप बैक टेस्ट करके देख लिए, मैंने करके देखा है, आपको मैक्सिमम टाइम यानी 60 to 70% टाइम बड़े बड़े प्रॉफिट्स होंगे। 1:06, 2:06, 3:06 पे आपको सिर्फ 3 ही ट्रेड लेने दिन के। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 20 रुपए का टारगेट। आपके मैक्सिमम टाइम जो है वो टारगेट हिट होंगे, और आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास अगर मान लीजिए आप 4 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, यानी 60 क्वांटिटी आ जाएंगे, 60 क्वांटिटी में भी आप ट्रेड करते हो तो 1200 रुपये का स्टॉप लॉस, 1200 रुपये का टारगेट। अब देख लीजिए ये पूरे महीने भर में कंटिन्यूअसली सिर्फ आपको करना क्या है, कंटिन्यूअसली इतने ही बजट लेना है, क्वांटिटी को बढ़ाना या कम नहीं करना है। 60 क्वांटिटी ट्रेड करने का सोचा है स्टार्टिंग के दिन में, यानी पहले दिन, तो लास्ट के महीने के आखिरी दिन तक 60 ही क्वांटिटी ट्रेड करनी। ये भी एक डिसिप्लिन वाला उसमें नियम है कि अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो 100 ही क्वांटिटी आपको पूरे महीने भर ट्रेड करना है, और 20 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये का टारगेट, ये आपको पूरा महीना भर करना है। और फिर देखो मैजिक कि आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका पीएनएल ग्रीन कैसे नहीं होता है, या आपको प्रॉफिट कैसे नहीं होता है। करके देखना, अगर नहीं करके देखना होगा तो बैक टेस्ट तो भी करके देखना, एटलीस्ट अपने नोटबुक पे या फिर एक्सेल शीट पे तो भी कैलकुलेशन करके देखना कि इसमें ये बात में कितनी सच्चाई है। अब जितने भी लोग ये ऑप्शन बाइंग को एक बड़ा यानी बहुत बड़ा संकट हो गया है लोगों के लिए कि कैसे हम इसमें प्रॉफिटेबल बने, तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैंने बैक टेस्ट किया है, सब कुछ मिल रहा है। बस अब कुछ दिनों में आपके साथ प्रॉफिट शेयर करने, पीएनएल शेयर करने की देरी बाकी है, वो भी कर दूंगा जल्द से जल्द। बस मुझे लगता है आप सब कुछ करके बैठ गए होंगे ना, बस इसको एक बार ट्राई कर लेना, इसको एक बार आजमा के देख लेना। बस दिन के 3 ट्रेड, इससे आपका ब्रोकरेज बच जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 रुपये ब्रोकरेज जाएगा दिन का, और 3 ही ट्रेड होंगे। ये 3 ही ट्रेड, 300 ही रुपये ब्रोकरेज, और सबसे बेस्ट कि लिमिटेड लॉस की गारंटी। लॉस हुआ भी तीनों के तीनों भी अगर हिट हो गए, तीनों के तीनों स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, अगर मार्केट कंटिन्यूअसली 1 बजे से 3 बजे तक भी साइडवेज रह गया, तीनों के तीनों तो 3000 ही, अगर आपका 3000 ही लॉस होगा, 3500, 4000 ही लॉस होगा अगर 60 क्वांटिटी अगर ट्रेड करते हैं तो। बट जब प्रॉफिट होगा ना, तब देख लेना कितना होता है, क्या होता है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ कर लेना। बस ये साइकोलॉजी के साथ ये जो रूल्स बताए, ये जो नियम बताए, बस उसको फॉलो करो और देखो रिजल्ट क्या मिलता है। एटलीस्ट एक्सेल शीट में नहीं या फिर नोटबुक पे नहीं तो एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग करके देखो, कुछ भी करके देखो, या फिर चार्ट लगा के तो देखो, CEP के, या नेक्स्ट वीक से ऑब्जर्व तो करके देखो। बस 3 ही ट्रेड करना है। सब कुछ करके देख लिया होगा ना, तो बस इसको करके देख लेना। बाकी और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट मैं धीरे धीरे सबको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। यानी जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरी साइकोलॉजिकल वाली सीरीज़ को देख लेना, उसमें सब रियलिटी वाले बातें मैंने बताई है जो आपको फेस करनी पड़ती है एज अ ऑप्शन बायर को। सब रियलिटी वाले खुद जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जो खुद मैं रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, वही बातें मैं शेयर करता हूँ। बाकी 90% गारंटी, 80% गारंटी, ये EMA लगा लो, वो ये लगा लो, टेक्निकल, इसमें तो टेक्निकल एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं पता होगा ना, उसको भी ये, उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी है। यानी कि छोटे से बच्चे से लेके तो बड़े आदमी तक, 80 साल के आदमी तक भी ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसको ना लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा ना कुछ, बस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई और लो मार्क करना होगा, वो भी 1:05 के कैंडल का। और बस करके देखिए और फिर मुझे बोलना। अगर कुछ फीडबैक होगा, कुछ कमेंट होंगी, कुछ क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। बाकी साइकोलॉजिकल सीरीज़ को फॉलो कर लेना। मैं आपको धीरे धीरे आपके साथ ऐसी ही कुछ मैजिकल और सरप्राइजिंग ट्रिक्स या फिर स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ और धीरे धीरे लाते रहूँगा। इसके पहले भी मैंने 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी शेयर की है, उसके पहले मैंने एक 5 मिनट वाली भी स्ट्रैटेजी शेयर की थी, जिसमें भी आप अपने मन से डिसाइड करो आपको ट्रेड कब करना है, उसमें भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इस प्रॉफिटेबल बनने के लिए स्ट्रैटेजी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है वो है साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की, कि रोज़ मैं जिम में जाऊँगा यानी जाऊँगा, 1 साल जाऊँगा, फिर देखता हूँ बॉडी कैसे नहीं बनती है। बस वही है ट्रेडिंग वाली बात। तो कहीं ना कहीं तो आपको ही करना है, आप ही अपने बॉस हो और आपको ही करना है, आप ही अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। बाकी मिलूँगा अगले वीडियो में, और कोई साइकोलॉजी वाला वीडियो वगैरह कल लेके आऊँगा, और कुछ स्कैमर्स के बारे में बात करना है, मार्केट की रियलिटी के बारे में बात करना है, तो कल या परसों में वो वीडियो भी जल्दी डाल दूँगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।